अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और मेरे अंडे भी जो है ना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्रिज के ऊपर रख के भूल गई थी और जैसे ही आज मैं फ्रिज में से निकालने गई बॉक्स में से अंडे, तो देखा मेरा बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका। तो मैंने सोचा पहले इसको रिफ़िल कर देती हूँ इससे पहले कि बाहर टूट जाए, क्योंकि इसमें मुझे होता है कि ये सेफ़ है, वरना एक अंडा निकालने जाओ ना उसमें से तो टेंशन नहीं होती है कि दूसरे भी निकल के गिर जाएंगे। तो इस वजह से उसमें मुझे लगता है कि ठीक रहेंगे अंडे। और यहाँ पे मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि आप बताएं कि आपने कहा था आप हीटर ले रही हैं, तो आपने हीटर लिया कि नहीं? तो बिल्कुल मैंने ये वाला ले लिया है। और इसकी एक मज़े की बात है कि इसका टाइमर भी है कि आप इसको टाइम सेट कर दें कि 60 मिनट चले और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि रात को अगर बंदा चला के सोए तो पता हो 40 मिनट बाद बंद हो जाएगा। और इसमें 2 स्टेप और हैं, जिसमें एक है स्लो का यानी कि आहिस्ता से, और एक है तेज़ यानी कि हाई, जो हीट है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो ज़्यादा हीट वाला ये ज़्यादा हमारे हॉल में काम करता है, क्योंकि हमारा हॉल माशाल्लाह से बहुत बड़ा है और इसी वजह से हमने ये लिया ताकि हमारा घर जो है ना वो गर्म रहे। और दूसरी तरफ से आ जाता है स्विंग, यानी कि राइट और लेफ़्ट जो है ना मूव करता है। तो ये भी इसका जो ऑप्शन है ना बहुत बेस्ट है। तो मेरा हॉल इससे बहुत गर्म रहता है, जिससे गुल हमीद जो है ना बहुत कंफर्टेबल फील करता है, पूरे हॉल में घूमता रहता है। तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमारा बच्चा अब बीमार होगा अब बीमार होगा, वरना यही टेंशन लगी रहती थी कि गुल हमीद अब भी बीमार हो जाएगा, अब भी इसको फ्लू स्टार्ट हो जाएगा, अब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इससे जो है ना हमारा कमरा जो है ना वो फुल गर्म रहता है। और आजकल मैंने क्या करना शुरू कर दिया है कि सोफ़ा वाला एरिया और किचन वाला एरिया फुल सेपरेट कर दिया है। दरमियान में जो मेरे कर्टन थे वो मैंने ओपन ही रखती हूँ तकरीबन, ताकि यही वाला एरिया जो है ना वो गर्म रहे, दूसरे वाले एरिया गर्म हो ना हो उससे कोई हमें परवाह नहीं होती थी। परवाह से मुराद टेंशन नहीं होती, क्योंकि गुल हमीद इसी एरिया में ही खेलता है, उसके सारे टॉयज मैं इसी एरिया में रखती हूँ। किचन वाली तरफ चला भी जा रहा तो मैं वापस फेंक देती हूँ कि यार तुम्हारा एरिया इतना ही है, इससे आगे पूरा घर में गंद ना करो। तो उसको पता होता है कि ये वाला मेरा एरिया है, तो इस वजह से फिर वो वहीं पर रहता है। और इससे जो है ना मेरा घर फुल अब माशाल्लाह से यानी कि हॉल जो है ना वो फुल गर्म रहता है। तो ये मैंने 176 रियाल का आई थिंक लिया था। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को इसकी प्राइस दिखा दी थी, अगर मैंने गलत बता दी है तो आप लोग दोबारा से जाके चेक कर सकते हैं। और सारे घर के काम हो रहे हैं। और एक ना मुझे कल कमेंट आया हुआ था, मैं कमेंट पढ़ते हुए बड़ी मुझे हंसी आई, क्योंकि कमेंट था कि भाई ही सारे काम करती हैं, आप कोई काम नहीं करती। तो यार सिर्फ कुकिंग ही काम होता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। ये जो मैं इतनी चीज़ें करती हूँ, एक एक चीज़ को मैनेज करती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ, धोती हूँ, घर समेटती हूँ, सफाई करती हूँ, ना मेरे पास कोई काम वाली आती है, सारे घर के भी काम मैं खुद करती हूँ। बस हस्बैंड जो है ना किचन में मेरी हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो खाना है ना वो आज इस तरह से बनाऊँ, उनका खुद दिल करता है कुकिंग करने का। तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा वो मेरे साथ काम करवा देते हैं। और ये उनकी अच्छी नेचर है, ऐसे मेरे बाबा की यही नेचर है कि वो भी मेरे अम्मी के साथ सारे काम करवाते थे। जब हम लोग छोटे थे अम्मी कहती हैं मुझे, उस टाइम तो ये मोप वगैरह नहीं होता था ना, तो बैठ के जो पोछा लगाना तो वो भी उनके साथ लगाते थे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर मर्द आपके साथ हेल्प करवा देता है। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ काम करवाते हैं। लेकिन एक दो लोगों को होता है कि यार आपके हस्बैंड काम क्यों करते हैं, आप उनसे काम क्यों करवाती हैं, वो तो इतने अच्छे हैं, उनसे काम ना करवाएं। बात करने का मतलब ये है कि यार नेचर सब की डिफरेंट होती है, कोई अच्छे होते हैं, कोई अच्छे नहीं होते, कुछ काम करते हैं, कोई काम नहीं करते। तो मेरे हस्बैंड जो है ना अच्छे भी मुझे लगते हैं, क्योंकि मेरे साथ काम भी करवाते हैं और मेरी हेल्प भी हो जाती है। तो इस तरह से मैं गुल हमीद को भी आराम से जो है ना संभाल लेती हूँ। और मुझे बुखार भी हुआ था, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम पार्क में बैठे थे, तब भी मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मेरी तबीयत घर आई तो और ज़्यादा ख़राब होगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तो पक्का जो कलेजी है ना वो बना देता हूँ, उससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और साथ में ना चने लेकर आए थे और अंडे हमने बॉईल कर लिए थे, क्योंकि गला और ज़ुकाम वगैरह हो रहा था। तो हमने सोचा हम लोग वही अभी खा लेते हैं। तो बस जी यहाँ पे गुल हमीद अपने बाबा के साथ इंजॉय कर रहा है, वो खाना बना रहे हैं और उसको बार बार जो है ना तंग कर रहा है कि बस मुझे पकड़ो, मेरे साथ खेलो। बस यही होता है हम लोगों के घर में, और क्या है, हम 3 लोग हैं, यही हम लोगों की लाइफ है। गुल हमीद ने पूरा घर जो है ना बिखेर के रखा होता है। फिर मैं वापस जब किचन जाती हूँ उसकी चीज़ें सेपरेट करती हूँ, किचन वाली चीज़ें सेपरेट करती हूँ। कभी तो कैबिनेट खोल देता है, कैबिनेट लॉक लेकर आने हैं, तो बस वो लगाऊंगी ना तो फिर थोड़ा सा घर को सुकून होगा, वरना अभी तक तो कोई सुकून नहीं है। कभी एक प्लेट निकाल लेगा, कभी दूसरी प्लेट निकाल लेगा, लेकिन हम इस चीज़ को इंजॉय करते हैं, क्योंकि लोगों के मुंह से सुनती थी ये बातें मैं। बस जी हम 3 लोगों की छोटी सी फैमिली है। और अगर आप लोगों को हमारी ये फैमिली अच्छी लगती है, क्योंकि 70% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उन 70% लोगों से है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। और उसके बाद जो है ना आज हम लोगों ने जाना था बाहर, क्योंकि मेरी दोस्त ने कपड़े लेकर आई थी हम लोगों के लिए। तो हमने सोचा, मेरे बेटे के लिए कपड़े लेकर आई थी, उसको मैंने बोला था कि आप शॉपिंग कर लो तो मैं पेमेंट कर दूँगी। तो अभी हम लोग इसके बाद वहाँ भी जाना है। देखें जी हस्बैंड बना रहे हैं बीफ की कलेजी और बहुत यमी लग रही है। सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये खाती नहीं हूँ। ये आप क्यों बना रहे हैं? मैंने कब खाई है लास्ट में?
लास्ट टाइम मैंने एक भी ली है। आधी कलेजी मैं खाता हूं, आधी पता चला खा गया, अभी सुबह नाश्ते में खा गई, अभी मैं रात को मैं वो खाती हूँ, बीफ खाती हूँ, बीफ की कलेजी नहीं खाती। ये देखें कितनी यम्मी बनी है। बस आधी देख लूंगी, अगर अच्छी लगी तो आधी खा लूंगी, आधी रख देंगे। ठीक हो गया। तो ये बीफ की कलेजी है ना, ये पाकिस्तानी बीफ आता है ना नस्टों में, हाँ, उसकी फ्रेश कलेजी बड़ी होती है। और ये हमेशा एक कलेजी लेते हैं फ्रेश वाली और एक बीफ फ्रेश लेते हैं जो पाकिस्तानी आता है। और वो हमारा न्यू कटिंग बोर्ड और उस पर अब पालक बनाने लगे हैं क्योंकि मुझे हो गया बुखार, और जब मुझे बुखार होता है ना तो ये सारे काम करते हैं। वैसे भी मैं करता ही हूं। ओह अच्छा, करते हैं। पता है हफ्ते में एक दफ़ा खाना बनाते हैं, उसके अलावा कोई खाना नहीं बनाते। बनता भी हफ्ते में एक दफ़ा, क्योंकि मैं तो रात को खाता नहीं हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम अभी मैंने चिकन मंचूरियन बनाए थे, एक अभी पिज़्ज़ा बनाया है, और दोनों ने मिलके बनाया है। इससे पहले क्या बनाया? चिकन मंचूरियन बनाया था, और ये आज ये है ना ये बना रहे हैं। और उम्मीद है कल मेरा प्लान बन रहा है कि कुछ ओए बीफ का वो भी तो बनाया था मैंने, बीफ की कढ़ाई बनाई थी, कुछ यम्मी सी दाल बनाती हूं। नहीं बीफ कढ़ाई भी तो बनाई थी। सोने ऐसे तो जलील तो ना करो लोगों के सामने। सोने खिचड़ी खिला रही हूं, ये भी तो बता। अभी खिचड़ी का किसने कहा हुआ मुझे खिचड़ी खिलाएं? मुझे बताया ना, खिचड़ी का किसने कहा था खिचड़ी खिलाएं? आपकी तबीयत ही नहीं सही थी। अब मुझे लगता है मुझे खिचड़ी खानी पड़ेगी। और बस ये जैसे अब कुकिंग अपनी फिनिश करते हैं तो उसके बाद जो है ना हम यहाँ पड़ा था। और बस यहाँ पे अब रोटी बन रही है, लेकिन जो मैं आटा लेकर आती हूँ ना, मैं बिल्कुल इससे खुश नहीं हूँ। इस आटे से रोटी मेरी नहीं बनती, ना रोटी फूलती है। पहले जब मैं लास्ट, अगर मेरे किसी ने व्लॉग देखे हो ना, जो मैं आज से 1 साल पहले बनाती थी सऊदी अरेबिया में, वहाँ से मैं चक्की का आटा लेकर आती थी, और यकीन माने उसकी रोटी इतनी अच्छी बनती थी। इसकी तो रोटी भी अच्छी नहीं बनती, और मतलब खाने का भी दिल नहीं करता। खाने का दिल करता है क्योंकि भूख तो इंसान को होती है, लाजमी बात है, बंदे को भूख लगती है तो बंदा खाता है। लेकिन वो एक होता है ना कि बहुत अच्छी परफेक्ट बनना, वो चीज़ इस आटे से नहीं बनती। जितना मर्जी आटा अच्छा गूंद लो, जो मर्जी कर लो। तो मुझे पहले मैं लोगों को टिप देती थी कि यार इस तरह से रोटी बनाओ, मुझे था कि यार मैं रोटी मुझे बनाने आती है, लेकिन अब मुझे पता चला सारा कमाल जो होता है ना वो आटे का ही होता है। अगर आटा अच्छा होगा ना तो रोटी अच्छी बनेगी, और आटा अच्छा नहीं होगा तो इट्स मीन रोटी ना फूलेगी और ना अच्छी बनेगी। और बस यहाँ पे मैंने सैलेड वगैरह बना दिया था, और हस्बैंड जो है ना सारी चीज़ें सर्व कर रहे थे प्लेट्स में। और फिर हमने सोचा कि हम दोनों मिलकर आराम से खा लेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। मैंने आप लोगों को बताया, हस्बैंड ने आटा भी गूंद के दिए, कलेजी भी बना के दिए। और बस मैंने फिर उनको बोला कि अब ठीक है मैं आके रोटियाँ बना देती हूँ, और फिर रोटियाँ खाएंगे, मतलब खाना खाएंगे। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग कपड़े लेने जाएंगे, क्योंकि कपड़े भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। व्लॉग में अगर किसी ने मेरा व्लॉग देखा है, वहाँ पे एक अरबी बच्चा आके हमें कुछ बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, ना मेरे हस्बैंड को समझ आ रही थी, क्योंकि वो इजिप्शियन था। तो हमने कहा पता नहीं वो क्या कह रहा है, हम लोगों को बिल्कुल उसकी समझ नहीं आई। तो कल जब मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी तो लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि वो बच्चा ये कह रहा था कि अपने बच्चे को जैकेट पहनाओ, सर्दी हो रही है। तो कमेंट पढ़ के बड़ी हंसी आई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा तो कहते हैं यार मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहा था। तो इसी वजह से वाकई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसकी मैंने जैकेट्स वगैरह अभी तक नहीं ली थी। और यही रीज़न है कि जैसे धूप खत्म हो रही होती है तो हम लोग घर आ जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले काम यही करेंगे, हम लोग जैकेट्स लेते हैं जो मेरी फ्रेंड ने ली थी, क्योंकि मुझे बुखार था, मेरे हस्बैंड को बुखार था, और मेरा बेटा भी बीमार था। तो फिर अभी हम लोग ठीक हुए हैं, हमारे पास टाइम नहीं था हम जाकर खुद ही ग्रॉसरी करें। तो आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं, और ग्रॉसरी करी, शॉपिंग करें। तो फिर दोस्त को ही बोल दिया था, उन्होंने सारी शॉपिंग कर दी थी, बस उनको पेमेंट कर देंगे। और जो ड्रेस है उन्होंने लिए थे, उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी थी, तो वो ड्रेस जो है ना जाके लेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और बस ये आज मैंने सोचा आप लोगों को सऊदीया का थोड़ा सा रोड भी दिखा दूं, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सऊदीया अपने रूटीन से हट के थोड़ी सी सऊदीया की लाइफ दिखाया करें, थोड़ा बाहर का व्यू भी हम लोगों को दिखाया करें। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं जी, फेरी ने ना पूछा ना कोई, वो ही कहते ना बीवी को जरा ढीला हाथ छोड़ दो ना, तो कह दो ना कि खैर है कोई बात नहीं, 10, 15, 20 रियाल की खैर है। तो वो इनके लिए 10, 15, 20 रियाल कोई मैंने नहीं रखता। मैं बाहर गई भी नहीं। कहते हैं वो गुल के कपड़े, मैंने कहा हाँ यार लेते हैं जाके गुल के कपड़े, कहीं ना कहीं से तो लेंगे। वो नहीं, वो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला हुआ, तो वो गई हुई थी खुबैब में, किसी मार्केट में गई थी, वहाँ पे जाके उनको मिल चुके हैं कपड़े ये वो। तो मैंने कहा चलो अच्छा हम भी जाके ले लेंगे। नहीं, उन्होंने ले लिए हैं। तो और क्या, आप मुझे शॉपिंग करा नहीं रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी अपनी तबीयत ठीक भेजी, मैंने ओके कर दी, उन्होंने ले ली। फिर मैंने कहा क्या करना है, बस पेमेंट करनी है। वो तो ले भी नहीं रही। बेगम को मैं खुद लेके जाता था शॉपिंग के लिए। अब बेगम ने दोस्ती बना ली है, तो कम से कम ओटीपी मेरे पास आता था, मैं ओटीपी से। अब तो मेरा कोई बस ही नहीं चलता, अब तो बस वो जा भी रहे हैं, शॉपिंग भी हो जाती है, वो सब। अब तो पेमेंट मजबूरी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा उन्होंने कपड़े ले लिए मैं पेमेंट नहीं दे रहा। ऐसे ही होता है भाई। तो वो उनकी फ्रेंड लेकिन मेरे लिए बड़ी नुकसानदेह हो गई है भाई। कोई बात अब मेरे बस में कुछ रहा ही नहीं कि मैं लेके जाऊंगा तो शॉपिंग होगी,
मैं OTP बताऊंगा तो पेमेंट होगी, नहीं अब तो बस शॉप जाएंगी भी सही, इनको पिक्चर आ जाएंगी, ये ओके कर देंगी, वो परचेज कर लेंगे मुझसे। ये ना बस ये मेरी फ्रेंड्स। और जी ये हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, वहाँ से कपड़े वगैरह भी ले लिए थे। फिर मेरी दोस्त जो है ना उसने मुझे कहा कि हमें नेस्टो छोड़ दो, तो हमने सोचा फिर उनको नेस्टो छोड़ देते हैं। और हम लोग जा ही उसी रोड से रहे थे क्योंकि वो पार्क आई हुई थी और पार्क से उन्होंने नेस्टो जाना था। तो फिर हमने उनको नेस्टो ड्रॉप किया, उन्होंने वहाँ से ग्रॉसरी करनी थी और हम लोग ने जाना था सीधा घर, क्योंकि हम लोग घूमने के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं थे तबीयत की वजह से। तो घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि उन्होंने कौन कौन से ड्रेस लिए हैं। एक तो जी ये मेरे बेटे के लिए उन्होंने शर्ट ली है, बहुत ही प्यारी ये मुझे शर्ट लगी है और तकरीबन हर चीज़ जो है ना वो सेल में लगी हुई थी, तो इसी वजह से उनको मैंने कहा था कि हाँ जी उठा लें जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं ना। और ये शर्ट मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा, इसका जो फ्रंट का एरिया है वो अच्छा लगा था और जो इसकी जो लास्ट में 2 कट लगे होते हैं ना ये अच्छे लगते हैं मुझे। तो वो शर्ट थी मेरे ख्याल में 20 रियाल की। और उसके बाद ये एक जैकेट उन्होंने ली थी 35 रियाल की। इसका स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, इवन कि मैं आप लोगों को इसकी जिप जो है ना खोल के दिखाती हूँ। अंदर का जो स्टफ़ है ना वो बहुत सॉफ्ट है, यानी कि अगर किसी भी ड्रेस के ऊपर इसको पहनाऊँगी ना तो कंफर्टेबल भी रहेगा और इसको सर्दी भी नहीं लगेगी। तो दूसरा ये था। और तीसरा जो है ना उन्होंने ये ड्रेस लिया था, ये भी मेरे ख्याल में 19 रियाल का था और इसमें शर्ट भी थी और ट्राउज़र भी था, 2 चीज़ें थी 19 रियाल में। तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। और बस ये सारे ड्रेस थे, मुझे तीनों ही बहुत पसंद आए थे। इसके साथ कैप भी थी। तो मुझे लगता है आज मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि पीछे गुलमीत खेल रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ इससे पहले कि वो शोर करना शुरू कर दे, रोना स्टार्ट कर दे। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बताना आप लोग मेरे डेली की व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और कल के व्लॉग में ना आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है क्योंकि हम घर में कुछ न्यू लेकर आए हैं। तो बस इसी वीडियो के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, तब तक अल्लाह हाफिज़।